घाटी में 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस और एनसी ने मिलकर सरकार बनाई और यह तय भी था कि इस सरकार के बनने के बाद 370 की बहाली का जो शिगुफा अब तक के पर्दे के पीछे से छेड़ा जाता था वो खुलकर सामने आएगा और आ भी गया। दरअसल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन 370 की बहाली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। बीजेपी विधायकों की ये गूंज राष्ट्र विरोधी प्रस्ताव के विरोध में थी। नारों का ये शोर उस प्रस्ताव के विरोध में है जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के खिलाफ लाया गया। विरोध के स्वर में उभरती है बुलंद आवाज उस मानसिकता के लिए है जो पाक परस्त नजर आ रही है। ये हंगामा, शोर शराबा, विरोध, ये बवाल सवाल उठा रहा है कि क्या जानबूझकर जम्मू कश्मीर में देश विरोधी प्रस्ताव पास कराया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत हुई। 10 सालों बाद सदन की शुरुआत क्या हुई, हंगामा शुरू हो गया। वो तो होना ही था क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बैठक जो थी जिसमें पीडीपी और एनसी ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया। सदन में हुआ ये विरोध सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सदन के पटल तक जा पहुंचा। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान ने 370 की पुनर्बहाली की चर्चा छेड़ प्रस्ताव पेश करने की बात की, जिसका विरोध बीजेपी विधायकों ने किया और कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश कर दिया जिसे सदन में हुई तीखी बहस के बाद पास कर दिया गया, जिसका बीजेपी विधायकों ने पुरजोर विरोध किया और सदन में प्रस्ताव की प्रतियों को फाड़ हवा में फेंक दिया। इतना कि नहीं, बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और कहा यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है जिस पर विधानसभा में प्रस्ताव लाना अप्रासंगिक है। 370 का और जम्मू कश्मीर की असेंबली का कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 का रेजोल्यूशन लाकर क्या कर लेंगे भाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों की समस्याओं के समाधान की चिंता करना चाहिए। जो चीज निरस्त हो चुकी है उस पर दोबारा से चर्चा करना, और आज साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा नजर आ गया है कि सुरेंद्र चौधरी को किस लिए बनाया गया था, उसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता है उसको अपने तरीके से सोचना चाहिए, ना कि जो जनता का हित है उसके खिलाफ काम करना चाहिए। 370 हटाकर कश्मीर में शांति की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने अपने वादे पर अमल किया और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा दिया। जहां पत्थर नहीं बरसते, पाक अपने मंसूबों को अमल नहीं कर पाता, जहां के युवा प्रदेश के विकास की बात करने लगे, वहां एक बार फिर 370 वापसी की बात करने वालों की मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कमला हैरिस ने स्वीकार की अपनी हार, फोन पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। हार के बाद कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने समर्थकों को संबोधित किया। बोली, हमें नतीजों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो इस अभियान को बढ़ावा देती है।
समर्थकों को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने आगे कहा, अब समय है स्वतंत्रता, न्याय और भविष्य के लिए एकजुट होने, संगठित होने और मिलकर काम करने का। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी चुनाव जीतने पर जो बाइडेन ने दी बधाई। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप को सत्ता हस्तांतरण बैठक के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित भी किया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। पहली बार 270 का जादुई आंकड़ा किया पार, कमला हैरिस की करारी हार। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर दी बधाई। रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। यूक्रेन जंग पर भी बातचीत। ट्रंप बोले, भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप 2025 में भारत का करेंगे दौरा। क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत के साथ कई अहम समझौते भी संभव। शेख हसीना ने बांग्लादेश के पीएम की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप के साथ मिलकर आगे काम करने की इच्छा जताई। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध होंगे और मजबूत। राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का संदेश, कहा, मेरा हर पल अमेरिका के लिए, घुसपैठ और युद्ध रोकने के लिए करेंगे काम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को नहीं दी बधाई। कहा, पहले ट्रंप की नीति और नीयत देखेंगे। चीन बोला, परस्पर सम्मान के आधार पर साथ करते रहेंगे काम। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी चुनाव में जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। एक्स पर लिखा, अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जताया अफसोस। जीत की बधाई देने की जगह दिया विवादित बयान। कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। उधर गाजियाबाद की बेटी ने अमेरिका में बढ़ाया मान। गाजियाबाद की सबा हैदर ने अमेरिका में जीता चुनाव। अमेरिका में रिकॉर्ड मतों से ड्यूपेस काउंटी बोर्ड का चुनाव जीता। जीत के बाद लोगों में उत्साह का माहौल। मोदी सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, बिना गारंटर के मिलेगा 10 लाख का एजुकेशन लोन। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट से मंजूरी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने किया 5 गारंटियों का ऐलान। खड़गे ने कहा, आप सभी मिलकर गठबंधन की सरकार को जिताएंगे, ये गारंटी आपको हमें देनी है। महाराष्ट्र में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। कहा, बटिए मत, जब जब बटे तब तब कटे। महाअघाड़ी को बताया महाअनाड़ी। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल ने फिर चला खटाखट वाला दांव। चुनाव प्रचार के दौरान बोले, हर महीने महिलाओं को खटाखट देंगे पैसे, सरकारी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। राहुल गांधी की लाल किताब पर बीजेपी का बड़ा दावा। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, राहुल गांधी जो लाल संविधान लहराते हैं वो किताब नहीं, सिर्फ कोरा कागज है। उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे। मिर्जापुर में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित की। बोले, बटोगे तो कटोगे, ये ब्रह्मा जी ने कहा था, कलयुग में योगी ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा है, संघे शक्ति कलयुगे, कहा है ना। तो जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो वही बात तो हमारा सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। वहीं बटोगे तो कटोगे बयान पर डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, ये नकारात्मक राजनीति का प्रयोग कर वोटों को बटोर रहे हैं। बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं, लेकिन आज जो है, जो सभी समाज के जो लोग हैं, जो हमारा पीढ़ी है, वर्ग है, ये सब समझ चुके हैं कि खाली उनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में 370 का मुद्दा उठाए जाने का विरोध किया। आम आदमी पार्टी विधायक पर एमसीडी अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप। विधायक जय भगवान के खिलाफ केस दर्ज।
दिल्ली में आज से आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी। दोनों जगह ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर, दूसरे आतंकियों की तलाश। M4 राइफल और 2 ग्रेनेड बरामद।